नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। अपनी निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे। भारत में किसानों की स्थिति और चुनौतियां। यह निबंध सीरीज यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीपीएससी, एलटी ग्रेड यानी जहां जहां भी निबंध का पोर्शन पूछा जाता है सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम आपको वही टॉपिक पढ़ाते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या जो कुछ परीक्षा में आए होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि आपकी परीक्षा में करंट से संबंधित मुद्दे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद समसामयिक मुद्दे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट यानी चाहे पॉलिटी से ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स से ले लो, इनसे पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें भी स्थिति जो रखी जाती है वो आपके सामने थोड़ा करंट से संबंधित ही रखी जाती है। निबंध अब तक काफ़ी ज़्यादा कराए गए हैं। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे कि आपको बाकी निबंध भी मिलते रहें और आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि निबंध में प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपकी भाषा व्यवस्थित होती है। जब आपकी भाषा व्यवस्थित होगी तो आपका निबंध अच्छा लिखेगा। यहाँ हम आपको एक एक चीज़ समझाते हैं। यहाँ तो हम आपको निबंध हेडिंग में पढ़ाते हैं। हेडिंग में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, जिससे आप ये जानें कि कहाँ किस के बाद क्या लिखना है, किसके बाद क्या लिखना है, यानी प्रवाह कैसे बनाना है। जब आप परीक्षा में निबंध लिखेंगे तो बिना हेडिंग का ही लिखेंगे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ हम आपको जो पढ़ाते हैं, यह हो सकता है कि आपकी आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों में हम पढ़ाएं। मतलब यह है यदि 600 का पूछा जाता है या 1000 शब्द का पूछा जाता है तो यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा निबंध पढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी विषय पर समझ बने। विषय पर समझ बनेगी तो आप उसमें से 600 शब्द भी अच्छे से निकाल लोगे और 1000 शब्द भी अच्छे से निकाल लोगे। अपना उद्देश्य प्री पास करना नहीं है, मेंस पास करना है, इंटरव्यू देना है और नौकरी लेना है। तो मेंस के लिए हम जीएस की भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वगैरह विधिवत आपको समझाते हैं। वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निबंध लिखने में कुछ खास चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे टॉपिक वही चूज करेंगे जिसमें 60 से 70% तक चीज़ें हमें पहले से ज्ञात हों। जब हमें चीज़ें पहले से पता होंगी यानी विषय की समझ होगी तो हमें कम समय लगेगा निबंध को प्रारूप देने में। इसके बाद प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष में लिखते हैं। प्रस्तावना में हम लिखते हैं निबंध से संबंधित 100 शब्द लगभग लिख देते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि निबंध में है क्या, पूछना क्या चाह रहा है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है, जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक और ये सब लाभ, हानि, चुनौतियां इत्यादि लिखते हैं। यदि कोई विशेष चीज पूछी जाती है तो वो भी हम निबंध इसके मुख्य भाग में लिखते हैं। निष्कर्ष हमारा निचोड़ रहता है। कोई भी शब्द हम रिपीट नहीं करते हैं बार बार। पैराग्राफ में हमारा एक दूसरे से जैसे ये पैराग्राफ यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, ऐसा नहीं करना है। हमें एक दूसरे से कनेक्शन भी दिखाना है कि पैराग्राफ का एक दूसरे से कुछ न कुछ संपर्क है। सूक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेंगे कि वो अनावश्यक लगे। यानी जहाँ आवश्यक है वहीं पर हम लिखेंगे। भाषा हमारी हिंदी ही रहेगी। हम अंग्रेजी को अवॉइड करेंगे, यानी अंग्रेजी के शब्द हम नहीं प्रयोग करेंगे। यदि कहीं पर बहुत आवश्यक लग रहा है तो उसका हम उच्चारण स्वरूप लिखेंगे। स्पेलिंग की अंग्रेजी हम इसमें बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तथ्य वही लिखेंगे जो बिल्कुल सही हो। यदि हमें तथ्य नहीं पता है तो हम इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तावना। भारत में किसानों की स्थिति और चुनौतियां, यानी ये करंट से संबंधित ही निबंध बनेगा कि अभी किसानों की क्या स्थिति है और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना या भूमिका। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का आधार खेती रही है। किसान को अन्नदाता, राष्ट्र निर्माता और भारत की आत्मा कहा जाता है। वह अपने परिश्रम से देश को भोजन, कपड़ा और कच्चा माल उपलब्ध कराता है। किंतु विडंबना यह है कि जो किसान दूसरों का पेट भरता है वही आज भी गरीबी, ऋण और कठिनाइयों से जूझता है। स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रयास हुए, लेकिन किसान की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आ सका। तो ये हमारा रहा क्या, प्रस्तावना। इसमें हमने ये बताया कि भारत में कृषि की स्थिति क्या है और किसानों की क्या स्थिति स्वतंत्रता के बाद से रही है। अब इसमें हम देखो वर्तमान स्थिति देखेंगे, उनकी चुनौतियां देखेंगे, सरकारी प्रयास देखेंगे और संभावित समाधान जो है उन पर चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं अपने मुख्य भाग पर। भारतीय किसान का महत्व क्या है। हेडिंग नहीं डालेंगे, आप पैराग्राफ में इसको लिखना प्रारंभ करेंगे।
किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आधार है। भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 17 से 18% का है। उद्योगों को भी कच्चा माल किसान ही देता है, जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास, शक्कर उद्योग के लिए गन्ना, तेल उद्योग के लिए तिलहन। इसके अतिरिक्त मसाले, चाय और चावल जैसे उत्पाद विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक होते हैं। भारतीय संस्कृति और त्योहार भी कृषि से जुड़े हुए हैं। होली, बैसाखी, पोंगल और ओणम जैसे पर्व फसल कटाई और किसानों की मेहनत से ही जुड़े हैं। अब भी हम लिखते हैं इसमें किसान की वर्तमान स्थिति। आजादी के बाद हरित क्रांति और नई तकनीकों से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। भारत आत्मनिर्भर बना और खाद्यान्न के मामले में आत्मसम्मान प्राप्त किया, लेकिन इस प्रगति का सीधा लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से भी कम है। ऐसी भूमि पर आधुनिक खेती संभव नहीं हो पाती है। किसानों की औसत आयु कम है। वे अक्सर कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। फसल खराब हो जाने पर उनकी स्थिति और दयनीय हो जाती है। बाजार तक पहुंच की कमी, बिचौलियों की भूमिका के कारण किसान अपने उपज का उचित मूल्य नहीं पाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुविधाओं की कमी से उनका जीवन स्तर निम्न बना हुआ है। अब हम देखते हैं चुनौतियां क्या रही हैं इनके सामने। भारतीय किसान अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। बेमौसम बारिश, सूखा और बाढ़ चक्रवात किसानों की मेहनत को नष्ट कर देते हैं। खेती का बड़ा हिस्सा अब भी वर्षा पर निर्भर है, जिससे उत्पादन असुरक्षित रहता है। उर्वरक, बीज और डीजल जैसी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि फसल का दाम स्थिर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सभी फसलों तक नहीं पहुंचती और किसानों को कई बार लागत से भी कम मूल्य पर फसल बेचनी पड़ती है। भंडारण और परिवहन जैसी सुविधाओं के अभाव में लाखों टन अनाज हर साल खराब हो जाता है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता भी घट रही है। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण किसान नई तकनीकों और योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इन सब के बीच मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि कई बार आत्महत्या ही उन्हें आखिरी विकल्प लगता है। तो यह हम उनके लिए चुनौतियां जो है इनको लिखेंगे। इसमें हम ये समझाएंगे कि क्या क्या स्थितियां चल रही हैं। अपनी जो दैनिक सीरीज है इसमें निबंध लेखन और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन ये दोनों चलाए जा रहे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सब मिलता रहेगा। किसानों की समस्याओं का प्रभाव क्या है? किसानों की कठिनाइयों का असर केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रामीण गरीबी बढ़ती है और किसान शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और असमानता की समस्या बढ़ती है। यदि किसान खेती से विमुख होगा तो देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। किसान का असंतोष कई बार आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आता है, जो सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौती बन जाता है। सरकारी पहले क्या हैं? सरकारी क्या प्रयास किए गए हैं? किसानों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से फसल खराब होने पर बीमा सुरक्षा मिलती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को ऋण आसानी से मिलता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम से किसानों को डिजिटल मंच पर मंडियों से जोड़ा जाता है। जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सभी योजनाएं किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन इनका लाभ तभी मिलेगा जब क्रियान्वयन पारदर्शी और प्रभावी होगा। अब हम कुछ समाधान देखते हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से करना होगा। सबसे पहले सिंचाई के साधनों का विस्तार जरूरी है। जल संरक्षण और ड्रिप सिंचाई तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। छोटे किसानों को संगठित कर किसान उत्पादन संगठन बनाए जाएं ताकि उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़े। भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था गांव स्तर पर होनी चाहिए। किसानों को आधुनिक तकनीक, मशीनें और वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराना जरूरी है।
कृषि बीमा को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए। साथ ही जैविक और टिकाऊ खेती पर जोर देना होगा ताकि पर्यावरण और भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। किसानों को शिक्षा, प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता दी जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजना भी किसानों को अवसाद और आत्महत्या से बचा सकती है। अब हम 2025 के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें देखेंगे। साल 2025 तक भारतीय कृषि में अनेक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मौसम की भविष्यवाणी, डिजिटल मंडियों के प्रयोग ने नई संभावनाएं खोली हैं, लेकिन इन तकनीकों का लाभ बड़े किसानों तक ही सीमित रह गया है। छोटे और सीमांत किसानों को इनसे जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। यदि सरकार और समाज मिलकर सही कदम उठाएं तो किसान भी डिजिटल और आधुनिक भारत की प्रगति में बराबरी का भागीदार बन सकते हैं। निष्कर्ष लिखेंगे हम। भारतीय किसान राष्ट्र की आत्मा है। उनकी स्थिति में सुधार के बिना भारत का विकास अधूरा है। आज जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रख रहा है, तब किसानों की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश के भविष्य का निर्माता है। उसे सम्मान, सुरक्षा, समुचित अवसर देना राष्ट्र का कर्तव्य है। समृद्ध किसान ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। तो यह आपका महत्वपूर्ण निबंध कृषकों को लेकर था। इसके बाद अगला निबंध हम एक किसान ऋण से संबंधित भी कराएंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा पहली बार देखा है, और लोगों को कमेंट शेयर करिए जिससे कि सबको लाभ मिले। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वो चीज़ आपको विधिवत पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।